तो दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। लगातार आप घरोंडा विधानसभा इलाके के गांवों की तस्वीर देख रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाए थे कि पीर बडोली गांव के क्या हालात हो गए हैं। पूरी तरह से बाढ़ जैसी स्थिति है पीर बडोली गांव में। घरों में पानी घुस चुका है, कोई घर बचा है जिस घर में पानी नहीं था वो तस्वीरें आपने देखी। अब हम पहुंचे हैं घरोंडा विधानसभा के गाँव चोरा में। चोरा गांव में भी हालात जो है बद से बदतर हो चुके हैं। देखिए ये गली किस तरह से, ये चोरा गांव की मेन गली है जो पूरी तरह से पानी से लबालब है, भर के चल रही है। चोरा गांव में भी घरों में, दुकानों में पानी घुस चुका है। ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको बरसाती पानी नज़र आएगा। क्या दिक्कत कहाँ है आखिरकार दिक्कत कहाँ है। इतनी भारी तादाद में जो है गाँव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बरसात ने पूरी तरह से पोल पट्टी खोल करके रख दी है। जिला प्रशासन के और शासन के दावों की पोल खुल गई है। गांव से हमारे पास लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि घरोंडा विधानसभा इलाके के गांव में जाकर के हालात आपको दिखाएं, वहां के ग्रामीणों का क्या कहना है वो आपको सुनवाएं। तो चोरा गांव की तस्वीरें हैं। हाँ जी, चोरा गांव से ही हो आप लोग? हाँ जी सर, क्या हालात क्या बन गए हैं? पूरा गांव डूबने की स्थिति में है। पूरा काम डूब गया जी। घर में पानी बढ़ेगा जी, उधरली साइड भी। अच्छा, इतना पानी आ रहा है जी। ये हमारे सर जी इनके घर में पानी बढ़ेगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनिल कुमार नाम है जी मेरा जी। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप घर में जाकर स्थिति का जायजा लें तो बड़ा अच्छा होगा। घर देखेंगे, घर भी देखेंगे। इस आपका समय घर में 3-3 फुट तक पानी है और घर का सारा सामान पानी में डूब चुका है और घर के अंदर इस समय बैठना भी पॉसिबल नहीं है जी। तो मेरा निवेदन है, अगर सामान खराब हो गया आपका पूरा अगर आप चलें तो मैं अभी नहीं आपके घर चलेंगे। देखिए चोरा गांव के ये हालात हैं, पूरी तरह से लबालबे। देखिए किस तरह से ग्रामीण परेशान है। ये देखिए जहां भी आपकी नजरें जाएंगी किस तरह से कैसे हालात बन चुके हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? इरफान है जी मेरा नाम। इरफान भाई, ये क्या हालात हो गए हैं? तो ये पानी सर ये मेरा घर ये रहा जी। जी। जो शाम को रोटी खाने का सामान था वो भी सब भीग गया जी। इतने हालात खराब हो गए। आप देखो सीधा देखो। नहीं बिल्कुल देखेंगे। चलिए दिखाइए तस्वीरें। ये तस्वीरें चोरा गांव की हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जहां एक तरफ विकास के दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहां गांव से पोल खोलती हुई तस्वीरें आ रही हैं। देखिए कितना पानी है गांव में। और ग्रामीणों ने 9 PM से आग्रह किया है कि वो उनके घरों के भीतर जा कर के हालात देखें कि हालात क्या हैं। इरफान के घर में हो सकता है आज शाम का खाना ना बने, इतना पानी उसके घर में है। पूरी तरह से पूरा सामान, खाने पीने का सामान वो तबाह हो चुका है। घरों में चलते हैं, घरों के भीतर चलते हैं कि घरों के हालात क्या है। ये तो देखिए दर्शकों, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। घरोंडा विधानसभा के गांव से लगातार 9 PM को फ़ोन आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम गांवों में जाकर के वहां के हालात दिखाएं। इरफान के घर में इस वक्त हम पहुंचे हैं। ये देखिए किस तरह से जो है बुजुर्ग बच्चे परेशान हैं। पूरे घर में पानी ही पानी इस वक्त है। बहन जी ये क्या हालात क्या हो गए? बहन जी क्या नाम है आपका? साना जी, पूरे घर में पानी है? हाँ जी, पूरे घर में। तो सामान सारा खराब हो गया? हाँ जी, सारा सामान हाँ खराब हो। जी, कुछ खाने पीने का सामान बचा के नहीं जी, कुछ नहीं बचा। नहीं। तो देखिए ये हालात हैं इस वक्त चोरा गांव से। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बुजुर्ग देखिए कितनी परेशान है। पूरे घर के अंदर पानी घुस चुका है, बैठने की भी जगह नहीं है। खाना पीना सारा जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये देखिए सिलेंडर चूल्हा किस तरह से रखा है, एक साइड में कोने पे रख दिया, ऊपर जूते रखे हैं। पूरा परिवार जो है वो पानी निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पानी निकाले तो निकाले कहाँ? घर के बाहर पूरी गली पानी से लबालब है। घर के अंदर इस वक्त जो है खाने का सामान भी नहीं है। अब ऐसे में विकास के दावों की पोल खुल रही है। ना इनके बीच में कोई अधिकारी पहुंच रहा है, ना इलाके का विधायक ही इनकी सुध ले रहा है, ना इलाके का सांसद इनकी सुध ले रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवालिया निशान है, ये ग्रामीण जाएं तो कहाँ जाएं? क्यों नहीं समय के रहते ऑल वेदर के हिसाब से, जब पता है कि हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं के हिसाब से विकास होना चाहिए। बरसात भी आएगी, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, उन तमाम ऋतुओं के हिसाब से विकास होना चाहिए। एक अक्सर बात कह दी जाती है कि ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई क्या कर सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन तमाम ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं विकास किया जाता। अब ऐसे में ये ग्रामीण कहाँ जाएं, इनके बच्चे कहाँ बैठे, ये हालात हो चुके हैं। तो बहन जी अब ऐसे में क्या खाओगे, क्या सोओगे, कैसे रहोगे?
मेरा नाम जुबेदा है और घर में सारे में पानी भरा हुआ है। दोपहर का भी 1 बजने को आया है। बच्चे सुबह से भूखे हैं, कुछ भी नहीं खाया पिया और वे रोटी के लिए भी रो रहे हैं। उन्हें तो दूसरों के घर में भी बिठा रखा है। ये छत भी गिर गई है हमारी तो। और हमें तो कोटा भी नहीं मिलता जी। 6-7 साल हो लिए, बच्चे इतने वीरान परेशान हो जाओ, कोई सुनाई नहीं करता, कोई सुनाई नहीं होती ना। तो इसी तरह डूब जाओ जी। हाँ, और खाने को दाना ना हो, कुछ ना हो, कोई नहीं पूछता। कोई सरपंच पूछे ना कोई गांव वाला पूछे, कोई नहीं पूछता ना। बस तो देखिए पूरी तरह से इरफान का घर जो है पानी में डूब चुका है। खाने पीने का सामान भी नहीं है। अब ऐसे में ये हालात हैं। आगे तक चलते हैं और भी घरों के हालात दिखाते हैं आपको, किस तरह से गलियों में पानी लबालब है। चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। ये देखिए 9 PM की टीम के गांव में पहुंचते ही लोग घरों से बाहर आ गए। भाई साहब इसी गांव के हो? हाँ जी सर। ये क्या हालात है भाई साहब? पानी पानी है, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। ना तो गांव का कोई करता धरता है, ना कुछ अगर कहते हैं तो कोई नहीं इसकी कार्रवाई करता जी। 4 महीने से हम भी बार बार कह रहे हैं भाई मौसम खराब होने के सारा सफाई की जाए जी। ना तो यहाँ कोई सफाई का प्रबंध है, बार बार फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता जी। जो कि आगे से अगर किसी को कहते हैं गाँव वाले आगे नाले पे नक्का लगा रहे हैं, गाँव कहते हैं डूबने दो। इस टाइम पूरा गाँव डूब चुका है, सारे घरों में दुकानों में पानी भर चुका है जी। आप कृपया कैमरे से दिखाएं इनको। नहीं दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ देखिए किस तरह से जो है, किस तरह से बुरे हालात हो चुके हैं। चोरा गांव इलाके का अपने आप में बड़े गांव में आता है। देखिए किस तरह से घरों में, दुकानों में, मकानों में पानी घुस चुका है। और भी घरों में चलते हैं। लगातार चोरा गांव के ग्रामीण जो है वो निवेदन कर रहे हैं कि हम उनके घरों में पहुंचें और वहां के हालात दिखाएं। ग्रामीण चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि गांव में जो है नालों की सफाई करवाई जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और हालात अब आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। बुजुर्ग महिला से आपका घर है जी? आपका घर है जी? आपका घर है? हाँ जी सर। तो घर के अंदर भी पानी है? हाँ बिल्कुल, अंदर तक पानी गया हुआ है, सारा बेड बूट सब अंदर गिर। माता जी आपका घर पूरा पानी में डूब गया? पूरा अंदर तक सामान तक सब भर गया। सारा सामान खराब हो गया? सब सामान खराब तो नहीं हुआ, ऊपर सब भर गया अंदर। आइए देखते हैं इस घर के अंदर की तस्वीरें। इस घर के अंदर की भी तस्वीरें देखते हैं। पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी है। घर के अंदर चलते हैं, घर के अंदर की तस्वीरें देखेंगे। ये देखिए पानी है, घर जो है गंदगी से लबालब है। हाँ जी, हाँ पीछे भी सब पानी अंदर गया, यहाँ से तो देखिए घरों में पानी घुस चुका है। अब ऐसे में ग्रामीण करे तो क्या करें? आप इस इलाके से कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, हालात देख लो क्या है। अभी पीर बडोली आपने देखी, अभी चोरा गांव डूबा पड़ा। क्या कहोगे? ये जनता जानना चाहती है, जनता कहती है वोट मांगने आते हो। ये जो आपने दिखाया, अभी जो विकास के नाले बह रहे हैं, हम यही कब से बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना किया हुआ है विकास पुरुष, देखो घर से निकलो। ये जो आपका भ्रष्टाचार विकास के रूप में बह रहा है, आओ इसकी सुध लो। हमारे ग्रामीणों ने आपको बताया गांव के मकान डूबने वाले हैं, दीवारों में तेड़ आ चुकी हैं, किसी भी टाइम मकान गिर सकता है, दब के मरने वाले हालात हैं। पानी की क्या व्यवस्था कराई है? पानी की कोई निकासी नहीं है। थोड़ा घर से बाहर निकलो और एक बार देखो आके कितना नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया आपने। हल्के को लवारी छोड़ दिया है। एक बार घर से निकल के देखो इस हल्के में कितनी समस्याएं हैं। और भी घरों की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दुकानें, मकाने पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। घरोंडा विधानसभा के गांव से लगा। आपका घर कहाँ भाई साहब? दिखाइए घर। आइए इस भाई के घर भी चलते हैं और देखिए किस तरह से जो है अब ये पूरा गांव देखिए कह रहा है ये मकान पूरा पानी में हो गया। आपका क्या नाम है भाई साहब? संजय कुमार है सर मेरा नाम जी। आप इसी गांव के रहने? हाँ जी सर जी बिल्कुल जी। हालात क्या है पूरे? हालात बहुत बिगड़े हुए हैं जी यहाँ से जी। हर मकान में जी पानी बढ़ा हुआ है जी और बेबुरा हाल हो रहा है जी। बुरा हाल हो रहा है और 3 दिन आगे बारिश के आसार हो रहे हैं जी। तो देखिए किस तरह से पानी ही पानी है। शेयर करते रहें और पानी की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते रहें, शेयर करते रहें लगातार। देखिए किस तरह से पानी ही पानी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। स्कूल पूरी तरह से, देखिए ये स्कूल है चोरा गांव का, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये देखिए किस तरह से जलमग्न है। सामने मंदिर है वो पानी से जलमग्न है। ये गांव का मेन चौराहा है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी है। दुकानें, मकाने सब में पानी घुस चुका है। ये देखिए 3 फुट पानी इस गली में है।
हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि 3 फुट पानी है। 3 फुट पानी जो है अब घरों के अंदर, आप ऐसे में हिसाब लगा सकते हैं कि ग्रामीण किस तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे होंगे। अभी ये 20 मिनट से बारिश कुछ कम हुई है तो ये लेवल यहाँ तक है। अभी थोड़ी देर पहले अगर आप आते तो यहाँ तक पानी था, ये 4 फुट के करीब जी। तो देखिए 4-4 फुट घरों में पानी है। शेयर करते रहें, इनके घरों के हालात भी दिखाएंगे। लगातार हम जो है घरोंडा इलाके के गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से जलमग्न सब कुछ हो चुका है। ये देखिए घर के अंदर पानी, देखिए किस तरह। अनिल कुमार के घर में इस वक्त हम हैं। घर के हालात देखिए, 4 फुट पानी जिस घर के अंदर हो उस घर के क्या हालात रहे होंगे, ये हम आपको अब तस्वीरों में दिखाते हैं। रसोई की जरा तस्वीरें दिखाइए कि 4 फुट पानी जिस रसोई में हो, बर्तन भांडे सब उठा करके ऊपर रख दिए हैं। इसी तरह से अन्य घरों के भी हालात हैं। देखिए किस तरह से सोफे, डबल बेड, जो भी सामान है घर में वो पूरी तरह से अब डूबा हुआ है। 4 फुट पानी घर के अंदर है। कहाँ ये सोएंगे, कहाँ रहेंगे। खाने पीने का सारा सामान तबाह हो चुका है। पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहे। अयूब जी, ये क्या हालात हो गए हैं? हालात बहुत बुरे हैं जी, बहुत बेहतर खराब हालात हो रहे हैं इस टाइम पे। हाँ, ये सारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है। जो नाला है ना आगे से बंद कर दिया है इन्होंने, उससे है ना पाइप दबा के है ना सारा कुछ पानी है ना गांव का पानी नहीं निकल रहा है और लोगों के घरों में पानी। तो गांव के सरपंच क्या कहते हैं, अधिकारी क्या कहते हैं, यहाँ के एमएलए क्या कहते हैं? सरपंच तो गांव का कोई है ही नहीं यहाँ पर। सरपंच तो 2 साल से इस्तीफा दिए बैठा है। अब पंचायतें भंग हो गई थी, राम भरोसे है ना काम चल। उसके बाद बीडीपीओ है, इलाके में एसडीएम है, सारे अधिकारी हैं, एमएलए है। देखता कोई किसी को सुध नहीं है वोट लेने के लिए। कोई नहीं सुनता किसी की भी जी, सब का। देखिए लगातार ऊपर से बरसात चल रही है और घर के हालात क्या हो गए हैं। बरसात तेज चल रही है और ये हालात हैं। 4-4 फुट पानी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा देखिए पूरे घर की तस्वीरें दिखा दे कि किस तरह से पूरा घर जो है वो 4 फुट पानी के अंदर वो समा चुका है। अब ऐसे में ये कैसे रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या क्या खाएंगे, पूरा गांव परेशान है। हाँ भाई साहब, क्या कर रहे हो? मैं, मेरा सयाद नाम है। ये आपका घर है? मेरा घर है। तो 4-4 फुट पानी है भाई साहब, कैसे क्या करोगे आप? भाई गांव का मेहरबानी है, निकासी गांव की है नहीं। अब से कागजों में जो है, जो यहाँ के मेंबर है और फलाना है जो भी है, वे ये कहते हैं भाई जेसीबी आने लग रही है। आज तक वो कागजों में चली हुई है, गांव के अंदर नहीं पहुंची है। गांव की निकासी जो है आगे से बंद कर रखी है। ठीक है। ऐसे में भाई साहब छोटे छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे? सारा सामान आपका छत पे बैठे, खुले में खड़े हैं, छत पे खुले में। हाँ, खुले में है, छत पे खुले में। आइए छत के ऊपर की तस्वीरें दिखाते हैं। 4 फुट नीचे पानी घर में आ चुका है। अब जो है पूरा परिवार छत के ऊपर खुले आसमान के नीचे बैठा है, भीग रहा है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? घरोंडा के विकास की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। देखिए आपने पूरा घर ये डूब चुका है। 4 फुट पानी इस घर में है। खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। इनके बेड, सोफे, जो भी घर में सामान था वो पानी में डूबा हुआ है। और ये महिलाएं देखिए खुले आसमान के नीचे सुबह से भूखी प्यासी बरसात में भीग रही हैं। बेटा अब ऐसे में कैसे काम चलेगा, क्या कहोगे? पूरा तो घर मतलब डूब गया। वो तो पानी तो क्या करो, जब पानी बरसा तो होए जी, बंद नहीं हो रहा है, सुबह से बरस ही रहा है। मैं अनिल कुमार और ये मेरा मकान है। और अभी थोड़ी देर पहले ये स्थिति आपके सामने है। इस कमरे में 1 फुट तक पानी था और ये बेड आप देख सकते हैं, इनमें सब में पानी भर चुका है जी। और घर में केवल हम इस समय 4 मेंबर हैं। ये 75 वर्षीय मेरी माता जी हैं, इधर ये 2 गुड़िया हैं केवल हम। आप प्रशासन मुझे ये बताइए कि ये जो पानी घुस चुका है इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? बाद में जो कपड़े भीग चुके हैं हमारे, बाहर खाने का जो सामान आप देखिए, राशन सब भीग चुका है जी। तो मुझे प्रशासन ये बता दे कि इस स्थिति से हम कैसे निपटेंगे। अभी नीचे सही बात है, ग्रामीण चिल्ला चिल्ला करके यही पूछ रहे हैं कि इस इलाके के अधिकारी और इस इलाके के सत्ता में बैठे लोग अब ग्रामीणों को ये तो बता दें आकर के कि इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है, ये कैसे रहें, कहाँ सोएं। ये देखिए इन्होंने किस तरह से अपने सामान के बचाव करने का प्रयास किया। हालांकि पानी बहुत ज़्यादा निकाला गया, लेकिन अभी भी घर में पानी खड़ा हुआ है। ये बुजुर्ग महिला रो रही है, अब तस्वीरों में देख सकते हैं। हाँ माता जी, क्यों रो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। ये सारा नुकसान हुआ पड़ा, क्या करें? देखना कितना नुकसान हुआ पड़ा, सब कपड़ा भीगा पड़ा अंदर बेड में जी। और अब हम क्या करें, कहाँ खड़े हुए? तो परेशानी देखो, अब ये कैसे हल होगी?
हाँ कैसे अलग, ये सारा जो नुकसान हो पड़ा ये कौन भरेगा? ये तो बाहर से आए, चलो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने ऊपर उठवाए हैं, तो अब ये कैसे कैसे हम करेंगे? सामान खराब हो चुका है। ये बेड जो है आसपास के जब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आए, जब तमाम घरों में पानी घुसने लगा तो तमाम लोग जो है वो एक दूसरे की मदद के लिए टूट पड़े, तब जाकर के ये सामान ऊपर नीचे किसी तरह से रखा है। लेकिन ये बुजुर्ग महिला आप देख सकते हैं किस तरह से रो रही है किसी अधिकारी के पास कोई जवाब है, इस इलाके के विधायक के पास कोई जवाब है, इस इलाके के सांसद के पास कोई जवाब? आखिरकार क्यों वो बड़े बड़े दावे करते हैं और जनता को रोने पर मजबूर करते हैं, जब इस गांव के लोग पिछले 1 साल से लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि आगे गंदे नाले का में पानी रोक रखा है, इस गांव की निकासी नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया? अब एक बात बोल देंगे, ठिकरा फोड़ देंगे प्रकृति पर कि ये प्रकृति की आपदा है, कोई क्या कर सकता है। लेकिन सच ये है कि यदि आप लोग ईमानदारी से चाहते तो इस गांव में आज पानी का भराव ना होता। यही हालात पीछे आपने देखे कि पीर बडोली गांव के लोग किस तरह से रो रो करके बता रहे थे अपनी व्यथा को, और यही हालात कमावेश चोरा गांव में है। अब इस बुजुर्ग का साफ तौर से कहना है कि इसके नुकसान की भरपाई करने का दम है आप लोगों में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किराने की दुकानों में पानी घुस चुका है, जो दुकानों में सामान था वो देखिए अब सड़कों पर किस तरह से इस पानी में तैर रहा है। तो पूरे गांव के ये हालात हैं भाई साहब? पूरे गांव के हालात ऐसे हैं जी, बहुत बुरा हाल है जी, बहुत ज्यादा। नहीं तो समय के रहते भाई साहब किसी ने कोई शिकायत कई बार तो बोल दिया जी, ये जो नाला है ना जी जो जमुना में जा रहा उसकी प्रॉब्लम है, वो सारा रुके पड़े जी, और सारा का सारा ईंटे रेत बजरी सीमेंट सारा भर रहा है जी। कई बार शिकायतें की जी, कोई सुनवाई नहीं है जी। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं, अधिकारी भी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। तो एमएलए साहब भी तो आते होंगे भाई साहब इस इलाके में? बस जी एमएलए अधिकारी नहीं सुनते, सरपंच नहीं सुनता, एमएलए साहब आवे हैं जो मतलब उसके 2-4 खास है उनके पास आवे हैं, बाकी किसी के। ये देखिए तस्वीरें देखिए ये देखिए किस तरह से 3-3, 4-4 फुट पानी के भीतर से अब जो है लोग अपने वाहनों को निकाल रहे हैं। एमएलए साहब 2-4 आदमियों के पास आवे जो उसके खास है, बाकी तो किसी की सुनवाई है ही नहीं कोई। अच्छा, हाँ जी। और सरपंच गांव का वो तो खैर सरपंच तो जी अब तो पंचायत भंग होगी जी, अब सरपंच पंचायत को तो कुछ नहीं है जी। और पानी घुसा था? हाँ घुस गया, ये देख लो पानी। अच्छा, तो नुकसान वगैरह हुआ कुछ? नुकसान सारा ये सामान बिक गया, चीनी चाय सब बिकी। तो इसके समाधान क्या है भाई साहब? ये तो समाधान नहीं पता क्या करें, जब नाला बन रहा हो तो सही, तो सारा पानी निकल जाता है, नाला ही नहीं सही बना रहा, नुकसान हो गया। हाँ तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण बता रहे हैं। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? ये चोरा गांव के हालात हुए पड़े हैं, बड़े बदतर हालात हैं। तो भाई साहब आप कहने की क्या जरूरत है, आप खुद ही देख रहे हो जी, हम इससे ज्यादा कमेंट नहीं करते जी। बाकी अगर आप मुआयना कर रहे हो चोरा गाँव का तो एक बार हमारी जोड़ की तरफ भी आ जाइए, जहाँ पे रामलीला ग्राउंड है जी, वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क सरकार ने मंजूर किया था और काफी समय हो गया वो लोगों ने फिर उसको जोड़ बना दिया और अवैध कब्जे कर लिए हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि कृपया चोरे की तरफ भी ध्यान दीजिए, उस ग्राउंड की तरफ भी ध्यान दीजिए। और आपके सामने गांव है, ये देखिए आपके सामने, आप लाइव दिखा रहे हैं 4-4 फुट घरों में पानी है भाई साहब, 4-4 फुट। हाँ जी, हम यही बात बता रहे हैं भी 4-4 फुट पानी है, तो कृपया हमारे गांव की तरफ भी ध्यान दीजिए। काफी समय से हमारे ग्राम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, गांव के एक विकास कार्य की तरफ ध्यान दीजिए, ग्रामीणों का ये साफ तौर से कहना है। लेकिन फिलहाल जो ये व्यवस्था है इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। चोरा गांव के ये हालात हैं, और भी गाँव से फ़ोन आ रहे हैं। मेरी एक बार फिर अपील है जनता से कि आपके गांव के हालात कैसे हैं, 9 PM के व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो डालिए, हम उसको शेयर करेंगे और अपने चैनल पर चलाएंगे ताकि आपके गांव की भी समस्या और इस वक्त जो हालात हैं वो शासन और प्रशासन तक पहुंच सकें।
तो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, हम इलाके के अलग अलग गांव में जा कर के आपको दिखा रहे हैं कि बरसात के बाद किस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं। अभी तक हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इन गांवों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और ग्रामीण बेहद परेशान हैं। उनका घरों में, दुकानों में सामान बर्बाद हो चुका है। शेयर करते रहें और अपनी राय ज़रूर देते रहें। इलाके की जनता से मेरी ये पुरजोर अपील है कि आपके गांव के हालात कैसे हैं, आप अब किस वक्त किस तरह से बरसात के दौरान अपने गांव में रह रहे हैं, आपके गांव के क्या हालात हैं, आपके गांव में बनी गलियों के क्या हालात हैं, वो वीडियो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम उन वीडियो को अपने चैनल पर डालेंगे ताकि शासन और प्रशासन तक आपके गांव की समस्याएं पहुंचाई जा सके। नहीं कुछ भी खत्म हो रहा है तो काम यहाँ कोई ना निम्बर ना सरपंच ना लंबरदार यू आपने देख ही लिया गाँव में, इनका जाकर देख लो, सब मरे पड़े। यहाँ कुछ नहीं आ, ना कोई कार्रवाई आ, ना सुनवाई आ, कुछ नहीं आया यहाँ से, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं आ। अब मैं मेरे पे क्या हुआ, आप नहीं देखो, आप भी क्या हुआ है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा बता क्या, कोई नाले का समाधान, गली का समाधान, पानी का समाधान, इनका मेरा ठेके वाले रखी जमीन 8-10 किलो में डूबे खड़े, मालक तो पीछे लेकर जा लिया, ये फसल हो या ना हो तो मर ली। आगा फिर कहेगा भाई आगा बहुत पैसे देते, गांव भी डूब गया, गांव तो ये तो सारा डूबया पड़े यार। जो और बरसात मनमाना रात रो बरसात होगी, सारे पड़े सोओगे, जो चढ़की मरे पाओगे। ये कई लकड़ी लुकड़ी गुस्से भी नहीं आग भाई ना फूक देंगे, बुलडोजर ही मंगा कर वहाँ वो खड़े है भाई करने पड़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं समाधान है ही नहीं कुछ भी। देखिए ये गांव के बुजुर्ग हैं, ये व्यथा है गांव की, किसको सुनाए, कौन इनका दुख सुने, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मांगन खातर तो यहाँ आ जा, वोट खा मांगन खातर तो भाई चोरा गांव हमने गोद ले लिया, इसकी सारी समस्या हल करेंगे, इसका वो करेंगे हम, इसना बाकी गोद ले लिया यू, इसका करया कुछ नहीं, इसका कोई समाधान नहीं आना कोई कर सकता। ये बाका वोटों का टाइम आएगा फिर कहेंगे ये नाला साफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसलिए फिर बका चका का वोट ले जाएंगे अपना, है कुछ नहीं। तो वोट मांगने वालों जरा सुन लो, आपकी जो असलियत है वो गांव के ग्रामीण अपने गांव के मेन चौक पर खड़े हो करके आम जनता के बीच में बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि वोट लेने जब आते हो तो ये ग्रामीण चिल्ला करके कह रहा है, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आप बड़े बड़े दावे करते हो, बड़े बड़े दावे करते हो और बताते हो कि गांव को पेरिस बना देंगे, लेकिन कम से कम इन गांव को गांव ही रहने दो साहब, ना बर्बाद करो। डूबा पड़ा है पूरा गांव, सामान खराब हो गया जी। जो यू रात में इतना आराम लग रहा बरसण, और जब इंसान पर कोई हल ही नहीं होया, भगवान पर हल कर सका, भगवान न रोक सकेंगे। अगर यू रात में इतना और बरस गया, यू आधा चोर ज्यादा खत्म तो उसका बता क्या समाधान होगा। जब इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान ही खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ, फिर जीने का उसका फायदा क्या रहता है, फिर क्या फायदा है। तो देखिए ये हालात हैं गांव के, शेयर कीजिए दबा करके इस वीडियो को, और भी गांव के हालात हम आपको दिखाएंगे जो विकास का दावा करते हैं, विकास के नाम का डंगा बजाते हैं, डंका बजाते हैं। आज चोरा गांव में उनके विकास क्या गंदा पानी बह रहा है। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दें।